नमस्कार जी। नमस्कार जी। अब टाइम में है ना? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? शैलेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, शैलेंद्र प्रताप सिंह जी। हाँ जी, बताइए। कल मेरी आपसे बात हुई थी शाम को। जी। तो मैं उसमें जो बात हुई थी, तो मैं ये कह रहा था कि आप यादव समाज के खिलाफ वीडियो बनाते हो, हम्म। आप यादवों को ही टारगेट करते हो, और आप बोल रहे थे कल कि हम बराबर करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। और आप बोल रहे थे कि आप यादव होने पे गर्व करते हो, हम्म। और अगर आपको भगवान चमार जात में जन्म दे देता तो आप क्या करते? हम्म। तो मैंने यही कहा था कि भाई हमें अगर चमार में जन्म देता तो हम उसमें भी गर्व करते। हम्म। क्या है? हम्म। तो आपने ये कहा था कि नहीं, सबको बराबर कर दिया जाए। हाँ। तो एक बात बताइए पहले, हम्म। हम अपने बाप को ही बाप तो कहेंगे कि दूसरे को बाप कहेंगे, बताओ। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जी। जैसा इल्ज़ाम आपने मेरे ऊपर लगाया है हाँ। कि हम यादव समाज के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, हम्म। ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। क्यों और गलत है? जब मैंने आपकी वीडियो देखी, इतनी सारी वीडियो देखी है, मैंने आपकी दूसरी जातियों के खिलाफ मैंने वीडियो नहीं देखी है, और सारी वीडियो आपकी यादव समाज के ऊपर आती है। यादव समाज के खिलाफ हमने कुछ नहीं कहा है, लेकिन नहीं यदि नहीं, आप यादव मतलब। समाज में, सुनिए थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ आपको। हम्म। अगर यादव समाज का कोई व्यक्ति हम्म। जातीय अहंकार से भरकर हम्म। किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को अपमानित करता है, हम्म। तो अगर उसका प्रतिरोध करना, हम्म। उसको आप ये कहते हो कि ये यादव समाज के खिलाफ वीडियो है, हम्म। तो मैं ये मानता हूँ कि आप गलत हैं और आप अपनी गलती सुधारिए। नहीं नहीं, हमने वो ठीक, यादव वो समाज ठीक है का आपकी बात। एक सवाल निकल कर आया था, सुनिए। हम्म। हम्म। यादव समाज ने एक सवाल प्रस्तुत किया, हम्म। और यादव समाज के बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं हम्म। कि उन्हें इस देश में क्षत्रिय होने का गौरव प्राप्त हो। चाह नहीं रहे हैं, वो छत्री है, और हमें किसी से मोहर लगवाने की जरूरत नहीं है कि हमें छत्री बनाकर कोई हमें दे। हम अब लोग अपने आप को सारा यादव जानता है कि हम छत्री है। कोई हमारे लिखने से छत्री नहीं हो जाता है कि हम छत्री लिखेंगे तभी ये है। अच्छा, ठीक तो है, हम चलिए कोई छत्री। बात नहीं, शैलेंद्र जी, जी। हम आपको जो है क्षत्रिय मानने के लिए तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जी। लेकिन हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। बिल्कुल, आप जो भी सवाल पूछोगे हम हर बात का जवाब देंगे आपको। अब ये बताइए कि क्षत्रिय आप जो है क्यों बनना चाहते हैं? हम छत्री इसलिए बनना चाहते हैं कि हम जो शुरू से रहे हैं हम वही तो रहेंगे। अगर आप किसी चीज को अचानक बदलाव करोगे तो उसमें बदलाव कैसे हो जाएगा, आप बताओ। बदलाव कैसे हो जाएगा? अगर सुनो मेरी बात, जी। अगर हमें समाज अगर कह दे कि तुमको हम ब्राह्मण बना दें तो हम हम्म। ब्राह्मण भी नहीं बनेंगे। हमें नहीं इतना ऊंचा दर्जा चाहिए। चलिए मुझे ठीक एक है बात ना? बताइए। हाँ। मैं फिर से वही एक सवाल कर रहा हूँ, कुछ कल वाले सवाल की तरह जो है, हम्म। कि आप यादव समाज में पैदा हुए, जी। मान लेते हैं, ठीक है, हम्म। और यादव समाज अपने आप को क्षत्रिय मानता है, जी। ऊंची जाति का मानता है। हाँ, मानता है। अब मान लीजिए आपके पैदा होते ही हम्म। आपको कोई चुरा लेता, हम्म। कोई शूद्र समाज का व्यक्ति चुरा लेता, हम्म। तो फिर आप जो है वो जातीय अहंकार कहाँ से लेकर आते? वो जातीय अहंकार समाज से मिलता है। नहीं, मैं, मेरा जो प्रश्न है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम्म। यदि आपको पैदा होते ही, बचपन में ही हम्म। कोई शूद्र समाज का व्यक्ति चुरा लेता और अपने परिवार में वो पालता पोसता और आपको बड़ा करता, हाँ, तो आप जो है, क्योंकि पैदा तो आप जो है जहाँ हुए थे, क्योंकि आप जो है अपने बाप को बाप कहना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप अपने बाप को बाप कैसे कह पाते? मैं ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, उसका भी जवाब है। बताइए। अब एक बात बताओ,
जो हमें पालेगा पोसेगा बाप, तो हमारा बाप दो होते हैं ना। एक पालने वाला भी होता है, एक जन्मदाता भी होता है, ठीक है। नहीं, जन्म तो आपने जो है क्षत्रिय वंश में लिया था ना। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। नहीं, समझने का प्रयास कर रहा हूँ, बताइए। नहीं, पहले आप इस बात पे आइए, जैसे आप कह रहे हो कि कोई चुरा लेता, तो चुरा लेता तो ठीक है, हमें जब जानकारी नहीं है तो हमारा बाप जो हमें पालन हारा वही तो हमारा बाप है ना, ठीक है। अब जो हमारा पालने वाला बाप हमारा जिस उसका होगा वर्ण का, हम उसी वर्ण के कहे जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए कि पालने वाले को बाप कहते हैं ना। हाँ। अच्छा, तो अब ये बताइए कि जो क्षत्रिय हैं, जितने भी यादव क्षत्रिय हैं, हाँ, क्या वो सारे जो हैं खेती में काम करते हैं, खेत बोते हैं? हाँ, खेती करते हैं, कुछ व्यवसाय भी करते हैं, हर तरीके के काम करते हैं। और जो यादव जो है खेती नहीं करते हैं, हाँ, और वो जो है उस खेत का अन्न खाते हैं जिसको कि शूद्र ने पैदा किया है, हाँ, तो पालने वाला शूद्र हो गया उनको? देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। जी। आपने ये बात कह दी कि चलो पैदा करके शूद्र और खाते हैं तो पालने वाला शूद्र हो गया, ठीक है। ये आपकी आपकी हम बात मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या पैदा करने वाला ही केवल अपनी उससे देखिए, दूसरी मुझे चीजें नहीं करता है वो? शैलेंद्र जी, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ हम्म। कि कोई भी व्यक्ति किसी के घर में पैदा होने मात्र से छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। जी। लेकिन इस देश का ये दुर्भाग्य है कि इस देश में लोग जो हैं किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो वो बाकी के जो नीचे के 3 वर्ण हैं उनको जो है छोटा कहकर अपमानित करने का काम करते हैं। हाँ, करते हैं, ऐसा करते हैं ना। करते हैं। और जब तक ये जो है इस देश के लोगों के अंदर जो है ये जो वर्ण व्यवस्था का जो बीज रहेगा, जी। ये वर्ण व्यवस्था रहेगी तो एक दूसरे का सम्मान कभी नहीं कर पाएंगे। सम्मान करेंगे ऊपर ऊपर से, लेकिन जैसे ही जाति की बात आएगी तो उनके अंदर जातीय अहंकार आ जाता है। ऐसा होता है ना, होता? हाँ, होता है। अब जातीय अहंकार होता है तो एक आदमी जब अपने आप को ऊंचा बोलता है तो स्वतः ही इसका मतलब ये होता है कि दूसरा आदमी छोटा है, जब तो बड़ा है वो। ऐसा है या नहीं है? ये भी बात सही है आपकी। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि क्योंकि भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि कोई भी जो है जन्म लेने से छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि कर्म करने से छोटा या बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब ये बताइए कि किसी व्यक्ति ने शूद्र समाज में जन्म ले लिया और उसने जो है ऐसी पढ़ाई लिखाई करी, इतना पराक्रम करा, क्या उसके सामने ब्राह्मण और क्या क्षत्रिय हैं? लेकिन उसको जो है इस देश के लोग जो हैं उस पराक्रम के कारण उसको अपमानित, उसको सम्मान ना दें, बल्कि उसको जो है जाति के कारण, उसको पैदा होने के कारण जो है अपमानित करें, तो क्या ये सही है क्या? नहीं, सही तो नहीं। अब ये बताइए कि जो इतना अन्याय उस व्यक्ति के साथ में हो रहा है, वो अन्याय जो है किस कारण से हो रहा है? उस वर्ण व्यवस्था के कारण हो रहा है ना, जातीय अहंकार कारण। कि व्यक्ति जो है जन्म लेते, जो आप कह रहे हैं ना कि अपने बाप को बाप कहिए, अब इस देश के लोग जो हैं इस जाति में पैदा होने के कारण जो है जो अपने बाप को बाप कहने का प्रयास करते हैं, उसके कारण जो व्यक्ति की जो अच्छाइयाँ होती हैं उससे जो है लोग वंचित हो जाते हैं। जैसे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आप जानते होंगे, जानते हैं? अच्छे से जानते हैं। हाँ, तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको जो है कि भारत के लोगों को अभी तक उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। है क्या जानकारी, बताइए? सभी को है। अच्छा, आपको है? अम्बेडकर को सारे लोग जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। तो अब शैलेंद्र यादव जी, मुझे ये बताइए कि अगर इस देश के किसी भी व्यक्ति को जी विदेश के लोग जी द सन कह के पुकारें, क्या दुनिया का सूरज कह के पुकारें, तो इस देश के लोगों को उस बात पे गर्व होना चाहिए या उनको अपमानित महसूस होना चाहिए? बताइए। आपकी आवाज कर रही है कभी कभी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दुनिया का कोई भी देश या दुनिया इस देश के किसी व्यक्ति को
द जी। सन या दुनिया का सूरज कह के पुकारे, तो ये भारत के लिए गौरव की बात होगी या अपमान वाली बात होगी? बताइए। आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कह क्या रहे हैं? देखिए, अमेरिका ने जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जी। दुनिया का सूरज कह के संबोधित किया। हम्म। तो ये भारत के लोगों के लिए गर्व वाली बात है या अपमान नहीं, वाली बात है? वो तो गर्व की बात है। गर्व की बात है ना। हाँ। तो इस बात को सुनकर जो है इस बात का देश के लोगों में प्रचार करना चाहिए या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भीमटा या छोटी जाति का या महार कहकर जो है अपमानित करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये अपमानित नहीं करना चाहिए भाई, उनका तो करना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया है ना। अब हम्म। लेकिन क्योंकि वो जो वर्ण व्यवस्था के आधार पे जो है, क्योंकि जन्म उन्होंने जो है गलत जगह ले लिया, जी। इसके कारण जो है इस देश में वो सम्मान उनको नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए था। मैं आपको बता दूं, जी। उनको सम्मान मिलता है और मिलता रहेगा, लेकिन इसका मेन कारण आप जानते हो? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई, उनकी कभी उंगली तोड़ दी, कभी गर्दन तोड़ दी, ये बातें आपने सुनी हैं, न्यूज़ सुनी है आपने? खूब सुनी है मैंने, खूब सुनी अच्छा, है। तो फिर ये क्यों होता है? कौन लोग ये करते हैं? ये देखो, ऐसा है कुछ, आपको मैं बता दूं, कुछ राक्षस थे ना, तो वही राक्षस ही हैं। राक्षसों की कोई जाति नहीं होती, आप ये भी सोच लो। तो यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तो हम हाँ। ये चाहते हैं कि लोग जो हैं अपनी जाति के कारण न पहचाने जाएं, बल्कि अपने कर्मों के कारण पहचाने जाएं। बताओ इसमें क्या गलत कहते हैं हम? नहीं नहीं, गलती नहीं, बिल्कुल आप बात सही, कर्मों के अनुसार। लेकिन देखो, अब जाति के अनुसार ये जो इसका जो भीमराव अंबेडकर के साथ जो भी होता है गलत, सबसे पहले तो इनकी जो जाति के लोग हैं वो लोग इसके उत्तरदायी है सबसे ज्यादा। नहीं, वो छोड़िए आप जो है कि कौन उत्तरदायी है शैलेंद्र जी। मैं आपसे जो बड़ी मोटी मोटी बात कह रहा हूँ हाँ। कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बराबर की बात नहीं कर रहा मैं, उनके आसपास भी इस देश में अगर कोई व्यक्ति आपको दिखाई देता हो तो जरा मुझे नाम लेके बताएं कि भाई वो व्यक्ति मुझे जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आसपास दिखाई देता है। मैं आसपास की बात कर रहा हूँ, बराबर की तो बहुत दूर की बात है। नहीं नहीं, कोई दिखाई देता है आपको? देखो, मैं नहीं कह सकता किसी को कि कोई उनके बराबरी का है या कोई अगल बगल है। हाँ। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको, ठीक है ना। हाँ। पूरी दुनिया उन्हें जो है द सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से पुकारती है। हाँ। इसका मतलब जानते हैं आप? ज्ञान का प्रतीक कहते हैं लोग जो उनको पूरी दुनिया में। जी। और जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है, हाँ है। तो वहाँ पर जो है उसके जब 100 साल पूरे हुए जी। तो उन्होंने 100 साल के भीतर जो है जितने भी छात्र वहाँ से पढ़कर गए थे, जी। तो उनका सर्वे करवाया कि भाई सर्वोच्च सबसे सर्वश्रेष्ठ छात्र जो है जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर गया वो कौन है, इस बात का पता लगाएं। जी। तो जब उन्होंने ये सर्वे किया तो उसमें उन्होंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई। जी। उन 100 लोगों में जो है बहुत बड़े बड़े जो है वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो किसी देश के प्रधानमंत्री बने, किसी देश के राष्ट्रपति बने, है ना, और कुछ लोग जो बड़े बड़े पूंजीपति बने। लेकिन उस यूनिवर्सिटी का सर्वश्रेष्ठ छात्र का अवार्ड जो पिछले 100 वर्षों का जो है वो मिला परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जो कि भारत के हैं। जी। जी। अब ये बताइए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना तो कोई क्या नाम है नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ना तो किसी देश के प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, है ना। नहीं। अगर उनसे ऊपर जाके अगर आपके इस देश के एक व्यक्ति को वो अवार्ड मिला तो ये भारत के लिए गर्व की बात है या शर्म की बात है? गर्व की बात है। ये इस देश के लोगों को बताने का काम किसको करना चाहिए था? सबको करना चाहिए। इस देश की सरकार को बताना चाहिए ना ये बातें। बिल्कुल करना चाहिए। किताबों में पढ़ाना चाहिए ये चीजें, ठीक है, किताबों में पढ़ाना चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए। अच्छा, और अब दूसरी बात सुनिए, एक और जो है इसी देश में भारत में जो है एक एनडीटीवी इंडिया करके जो है एक न्यूज चैनल है, हाँ। उसने एक सर्वे करवाया था जी। कि भाई जब से देश आज़ाद हुआ है, आज़ादी के बाद से जितने भी महापुरुष हुए हैं इस देश में, उनमें सबसे बड़ा भारतीय कौन है? हु इज द ग्रेटेस्ट इंडियन सिंस एवर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो जब इसका सर्वे कराया गया तो उसमें जो है जो पहले 10 लोग, 100 लोग उसमें भी चुने गए, और जो पहले 10 लोग थे उसमें लता मंगेशकर जी थी, सचिन तेंदुलकर थे,
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और गांधी को तो उसमें शामिल ही नहीं करा, क्योंकि भाई डर था कहीं ऐसा ना हो कि वो सेकंड या थर्ड रहे हैं तो अपमान हो जाए, है नहीं। तो उसमें जो है द ग्रेटेस्ट इंडियन का जो अवार्ड मिला, वो भी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिला। अब ये हाँ हाँ बताइए, इतनी सारी बातें जो हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, भारत को गौरवान्वित करने वाली बातें हैं, लेकिन इस देश के लोग जो हैं सिर्फ इस जाति की वजह से कि वो घर में पैदा हो गए, ऐसी जाति में पैदा हो गए, अब वे लोग तक जो किसी दिन में नहीं है, जो चौथी क्लास पास नहीं है, जो मैट्रिक फेल हो जाते हैं, जो बीए नहीं कर पाते हैं, है ना, एक डिग्री नहीं करी, और उस 32 डिग्री लेने वाले व्यक्ति को जो है अपमानित करने का काम करते हैं, तो किस वजह से करते हैं? उनकी जाति की वजह से या उनके कर्म की वजह से? बताइए आप मुझे। जाति की वजह से। तो ये जाति होनी चाहिए या मिटनी चाहिए? जाति मिटनी चाहिए, लेकिन उसके लिए तो शैलेंद्र जी, मैं तो सिर्फ यही प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ उसमें कभी आपको जो अपमान महसूस हुआ क्या? नहीं, मुझे तो कोई अपमान नहीं महसूस हुआ। तो बताइए, अब यादव जाति को जो है हम कहते हैं कि भाई आप जो है क्षत्रिय हैं या शूद्र हैं, ये छोड़िए, जी। आप जो है इंसान हैं, इस बात को स्वीकार कीजिए, और जो सही आदमी है उसकी बातों को मानने का काम कीजिए, बस इतना कह रहे हैं हम तो। अब ये नहीं तो बताइए ठीक मुझे शैलेंद्र जी कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक हिंदू कोड बिल नाम की किताब लिखी, पता है आपको उसके बारे में? नहीं, मुझे तो नहीं पता, बाकी अब सुना है देखो, हाँ, आप देखो, आपके घर में महिलाएं हैं, आपकी बेटी होगी, है ना, हाँ, आपकी बेटी है, आपकी बहन भी होगी, है ना। आप मेरी बात सुनो। अब मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा, नहीं फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, अब मैंने आपको टाइम दिया है तो मैं आपको टाइम दे ही रहा हूँ, है ना। तो आपके घर में आपकी बेटी है ना, हाँ है, आपकी बहन है, हाँ। उनकी आप शादी करोगे, तो उनकी शादी के बाद वो सुख से रहें, इस बात का अधिकार जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से हिंदुओं से लड़ झगड़ के दिलाया। आपको पता है इस बात के बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता, मैं बताता हूँ। अब देखो, इस देश की कोई भी महिला हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे यादव हो, चाहे शूद्र हो, कोई सी महिला हो, सबको जो है कुछ अधिकार नहीं थे। हाँ, नहीं थे। संविधान के पास होने के बाद भी नहीं थे। वो कौन सा अधिकार थे? जैसे कि अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार, अपनी मर्जी से वो शादी नहीं कर सकती थी, ठीक है ना। दूसरा, तलाक लेने का अधिकार, कि चाहे उनका पति जो है उनको खाना पीना दे ना दे, चाहे कितना भी अत्याचार करे, लेकिन वो उसी साथ में रहने के लिए मजबूर थी, ठीक है। एक पति और एक पत्नी का अधिकार, कि भाई एक पति एक पत्नी रखेगा और एक पत्नी एक पति के साथ में रहेगी, ये अधिकार, ठीक है ना। इससे पहले क्या था कि एक पति तो जो है 4 से शादी कर सकता था, लेकिन पत्नी को जो है विधवा होने के बाद भी दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। तो ये अधिकार जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को दिया। जब महिलाएं जो नौकरी लग जाती हैं, तो जब वो नौकरी लगे जो है, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो जब तक उनको बच्चा ना हो, और बच्चा होने के बाद भी जो है कुछ समय तक उनको जो है वो जो भत्ता मिलता है ना, तो वो अधिकार भी जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिलवाया। इतने सारे अधिकार, ये तो मैंने कम गिनाए हैं, अभी और बहुत सारे अधिकार हैं, ये आपके घर की महिलाओं के लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलाए। अब बताइए, ऐसे आदमी की जो है सारे देश की महिलाओं को पूजा करनी चाहिए या अपमान करना चाहिए उनको? नहीं करना चाहिए, उनके अपमान है ना। लेकिन इस देश की महिलाएं जो है उनको जो है पूजा करने की बजाय उनका अपमान करती हैं। किस कारण से? भीमटा कह के, छोटी जाति कह के। अब बताइए, ये सारा जो इतना सारा अत्याचार हो रहा है, अपमान हो रहा है, केवल जाति के कारण तो हो रहा है। वो बात सही कह रहे हैं, लेकिन आप हमें भी कुछ बोलने दीजिए, हम भी आपके बारे में बात बताएंगे। अभी मैं एक बात और बोलता हूँ बस। हाँ, बताइए बताइए। देखो, इस देश में एक और महान पुरुष हुए जी, वो है भगवान बुद्ध जी, जिनको कि एशिया का दीपक कहा जाता है, एशिया की रोशनी कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया, है ना। हाँ जी। और इस देश में से या किसी और संसार में किसी भी धर्म का कोई भी, चाहे अल्लाह हो, ईश्वर हो, देवी हो, देवता हो या गॉड हो, किसी को जो है ये उपाधि प्राप्त नहीं है। उस महान आदमी ने जो है इस देश को इतना ज्ञान से भर दिया, इतना ज्ञान से भर दिया कि पूरी दुनिया में भारत जो है विश्व गुरु के रूप में जाना जाने लगा। विश्व गुरु का दर्जा जो है भारत को पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध के कारण मिला। लेकिन क्या इस देश के लोग जो हैं भगवान बुद्ध के बारे में जानते हैं कुछ?
नहीं, भगवान बुद्ध के बारे में जानते तो नहीं, बस इतना जानते कि भगवान बुद्ध थे, इतना जानते हैं। तो उससे काम नहीं चलता ना। अब मैं आपके बारे में बस इतना जानूं कि शैलेंद्र कुमार जी हैं, पर शैलेंद्र कुमार जी की क्या योग्यता है, उनकी कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात बुरी है, उनकी कौन सी बात मेरे को मानने से मेरा भला हो जाएगा। तो अगर मैं ये नहीं जानूंगा तो आपका मेरे लिए क्या फायदा, बताओ मुझे। वो तो ठीक है, लेकिन जब भगवान बुद्ध के बारे में जब इतना प्रचार हो तो लोग जानते हैं, जब उनके बारे में कहानी नहीं बताई गई किसी को, ना तो कोई उनके बारे में ऐसा कोई ग्रंथ लोगों को पढ़ाया गया, तो लोगों को हाँ, क्या जानकारी तो ये होगी। ड्यूटी तो सरकार की है ना। अरे सरकार की तो है, लेकिन सरकार अब इतनी देखो सरकारें हैं, ये क्या शैलेंद्र जी, करेंगी, ये तो अपना करेंगी ना सिर्फ। भगवान बुद्ध ने जो है इस देश के लोगों को सबसे पहले ये बताया कि भाई जन्म लेने से कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि कर्म करने से ही आदमी छोटा या बड़ा होता है। ठीक है। बिल्कुल। और भगवान बुद्ध ने जो है पूरी दुनिया के लोगों को जो है एक ऐसा धर्म दिया, धर्म की डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्म ना करना और सभी प्रकार के पुण्य और अच्छे कर्म करना, और अच्छे और बुरे के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, यही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। अब बताओ, इतनी सिंपल सी भाषा में जो है, इतने साधारण शब्दों में भगवान बुद्ध ने धर्म को समझा दिया। अब लेकिन दुनिया के लोग जो धर्म किसको मानते हैं? पूजा करने को, आरती करने को, घंटी बजाने को, नदी में जाके नहाने को, इन सबको कहते हैं ना धर्म जो है। शैलेंद्र जी जी सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। तो अब ये बताइए कि धर्म क्या है? धर्म जो है आपके और मेरे बीच में जो बातचीत हो रही है, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो धर्म की बात होगी ना ये तो है। हाँ हाँ, धर्म की बात हुई। और अगर हम एक दूसरे से बात ना कर रहे होते, गाली गलौज कर रहे होते, गुस्सा कर रहे होते, तो वो अधर्म आता। हाँ, इतनी सी बात जो है लोगों को समझ में नहीं आती है कि भाई आप जो है गलत आचरण मत करो, गलत आचरण करना अधर्म है और अच्छा आचरण करना धर्म है। इस देश के लोगों को जो समझना चाहिए वो तो समझते नहीं है इस देश के लोग, और जो इस देश के लोगों को नहीं समझना चाहिए, जिससे कि इस देश के लोगों को नुकसान हो रहा है, अपमान हो रहा है, पूरी दुनिया में उनकी बेइज्जती हो रही है, उसको लोग जो है समझने को तैयार हैं। ऐसा है कि नहीं है? हाँ, बात सही है। अब पूरी दुनिया में जा जाके जो है मोदी जी ये कहते हैं, जब भी कहीं जाएंगे ना तो ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। आपने सुना है ना ये बात? तो सुना है, सुना है। अब ये किसी भी देश में जाकर ये नहीं कहते कि मैं राम की धरती से आया हूँ, मैं कृष्ण की धरती से आया हूँ। ऐसा क्यों कहते हैं, बताओ मुझे आप। अब देखो, उन चोरों की बातों को मुझे नहीं करना, मुझे उन चोरों की बातों सुन के एलर्जी होती है, मैं उनका कोई न्यूज तक नहीं देखता हूँ। ठीक है। अच्छा। मुझे एक चोरों की सरकार चल रही है, ये चलो अब मैं आपको जो है करते हैं, ठीक है। आपको मैं एक बात और बताता हूँ। आपके अब जब आपने एक बात छेड़ी है कि यादव समाज क्षत्रिय है, ऊंची जाति का है, तो इसी बात पे मेरे को एक बात याद आ गई जी। कि जब अखिलेश यादव जी, तो अखिलेश यादव भी जो है क्षत्रिय हैं, ऊंची जाति के हैं जी। तो ये बताइए मुझे कि जब अखिलेश यादव जी जो है मुख्यमंत्री पद पे थे और उसके बाद जब वो चुनाव हार गए थे अगला जो है, तो मुख्यमंत्री बने अपने ये क्या नाम, योगी जी। तो योगी जी भी ठाकुर हैं, वो भी क्षत्रिय हैं जी। तो वो भी कोई ऊंचे नहीं है, बहुत बड़े जो है, वो ब्राह्मण नहीं है ना। हाँ। तो ये बताओ, जब अखिलेश यादव जी क्षत्रिय थे, ऊंची जाति के थे, तो उनके उतरने के बाद जो उनकी गद्दी थी, जो भी सीट थी, उसको उन्होंने जो है गंगा जल से, गौमूत्र से पवित्र क्यों करवाया? ये तो आपने बहुत चर्चित हुई तो बात है। हाँ, उसका हम बताते हैं उत्तर। जी जी। पहली बात तो वो एक संत है, ठीक है। वो संत है तो शायद अपना इस हिसाब से उन्होंने करवाई हो। दूसरी नहीं, ये पहली बात तो ये बताइए, आपने एक बात की, पहले उसी बात की बात कर लेते हैं। पहले मेरी बात सुनिए। जी जी। वो एक अपने आप में संत है तो वो अपने आप में शायद इस वजह से करवाई हो। दूसरी बात ये हो गई कि आपने खूब देखा होगा कि हमारा यादवों का और इनसे 36 का आंकड़ा चलता है, ठीक है। और आप ये भी देख लेना, आपका जो दुश्मन होगा ये आपके खिलाफ वाला आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। मेरी आप बात नहीं समझ रहे। मेरे कहने का मतलब, कोई भी इंसान होता है जब अपने दुश्मन को नीचा दिखाना होता है तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जी जी। तो उनका मकसद यही हुआ ना जी कि हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया। जी। क्योंकि
भाई भारत के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन आप देख लेना किसी भी ठाकुर बिरादरी की किसी दुश्मनी किसी से ज्यादा इतनी नहीं होगी जितनी यादव समाज से चलती है, हर तो जगह फिर देखना। आपका कहना ये है कि योगी जी ने यादव समाज को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया? हाँ किया। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि यादव जो है हिंदू हैं या कुछ और धर्म के हैं या मुसलमान हैं? भाई हिंदू ही लिखा जाता है तो हिंदू ही माने जाएंगे। और योगी जी भी मुसलमान हैं या हिंदू हैं? वो भी हिंदू है। तो हिंदू दोनों हैं तो दोनों भाई भाई हुए ना। हाँ भाई भाई हुए। और फिर क्षत्रिय भी कहते हैं अपने आप को। तो फिर देखो, यानी भाई भाई को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्यों भाई भाई में दुश्मनी होती तो भाई भाई को नीचे नहीं दिखाता। नहीं, भाई भाई वो तो परिवार वाली बात हो गई, एक अलग बात हो गई जहाँ नहीं जमीन नहीं, बंटवारा बढ़ता है। मेरी बात लेकिन सुनिए मैं आप। समाजों की बात कर रहा हूँ। मैं एक समाज की समाज बात जो कर समाज रहा को हूँ। क्यों नीचे दिखा रहा है? समाज देखो, समाज जब दुश्मनी होती है तो चलो ठीक है आदमी। शैलेंद्र जी, आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं, बहुत नहीं लंबा नहीं हो नहीं जाएगा। नहीं, वकील साहब देखो ऐसा नहीं है, अब बात कल फिर बात कर लेंगे, क्या हो गया? नहीं देखो, आप बात अब करना पड़ेगा आपको थोड़ी देर। नहीं, मैं कर लूंगा, लेकिन बहुत लंबी बात हो जाएगी, हम बाकी की बात कल कर लेंगे ना, आज बहुत लंबी बात कर ली है। थोड़ी देर ही बात करनी, मुझे ज्यादा नहीं जी करना। बताइए 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 बताइए। अब एक बात बताइए, मैं आपको बताता हूँ, मैं सच्ची बात बताता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, न मैं वैसी कोई बात करता हूँ, ठीक है। मैं अपने घर से पहले बताता हूँ, ठीक है। मेरे घर में मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी में हिस्से बंटवारे में हर जगह होता है, बुराई होती है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा उनका 36 का आंकड़ा चलता है, ठीक है। वो हमें नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं, हम भी करते हैं, ठीक है। कि कोई किसी से अपना नीचा नहीं रहना चाहता, तो हम भी उनको करते, वो भी हमें करते हैं, तो हम एक ही खून के ना। तो है तो हम जब हम छत्री वो भी है, छत्री हम भी हैं, तो वो हमें करते हैं, हम उनको करते हैं, ठीक है। हमारी बात अलग, इसमें ये कहाँ से बात हो गई कि मतलब अगर वो छत्री है तो हमें नीचा दिखाने, इसका नहीं मतलब नहीं, आपने उनको संत भी तो कहा है ना, उनको संत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हम संत तो इसलिए कह रहे हैं कि वो अपने आप को संत लिखते हैं, ठीक है। अरे लेकिन लिखते हैं नहीं, वो है या नहीं है? वो मेरे हिसाब से तो वो संत नहीं है, क्योंकि संत होता है जो ना, वो अपने नाम के आगे छत्री, उसको समाज जात से होती ही नहीं संत की कोई भी जात, ठीक है। ये बात सही कही आपने। वो लेकिन इन्होंने अपने आप को एक बार बोला था कि मैं छत्री होने पे गर्व करता हूँ। तो संत कहाँ छत्री होता है? नहीं, हिंदू धर्म में तो देखिए, जब तक जाति नहीं आएगी जब तक धर्म बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि गांधी जी ने खुद कहा है कि वर्णाश्रम व्यवस्था जो है हिंदू धर्म की आत्मा है ना। तो वो उससे अलग हो ही नहीं सकती है जब तक, इसीलिए तो बाबा साहब ने ये हिंदू धर्म छोड़ा, नहीं तो क्या शौक चढ़ा था, वहीं सुधार कर लेते ना, सुधार करके और उन्हीं को हिंदू को समझा लेते कि भाई आप बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का भी पालन कीजिए, ये सिद्धांत आपके लिए अच्छे हैं, और हिंदू लोग जो है बुद्ध को भी अपना लेते, तो खत्म थी बात वहाँ पे जो है। लेकिन बात खत्म नहीं हुई ना वहाँ पे। मुझे इन लोगों की बातों पे नहीं आना जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, इनके जितने भी महापुरुष हैं, ठीक है, ब्राह्मणों में ये अंग्रेजों ने कहा था ये कभी भी धर्म की बात, सत्य बात ये कभी बोल नहीं सकता, इनका डीएनए ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, ये पता है आपको बात? हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन सारी बातें आप उनकी मानते हो? नहीं नहीं, हम उनकी बात कहाँ मानते हैं? आप ये बात कैसे सिद्ध कर रहे हो कि मैं उनकी बात मानता हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हिंदू धर्म है वो ब्राह्मणों का बनाया हुआ धर्म है, ब्राह्मणों और को जब तक आप हिंदू धर्म में रहेंगे तब ब्राह्मणों की बात माननी पड़ेगी। अब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या कहते हैं, आपको पता है? उसमें लिखा है ना उसमें। मैंने देखो, तुलसीदास को तो मैं मानता ही नहीं। नहीं, आप नहीं मानते, लेकिन रामायण तो मानते होंगे। रामायण भी नहीं, मैं रामायण को मानता हूँ, ठीक है, लेकिन इनकी तुलसीदास की रामायण को मैं नहीं मानता कभी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, देखिए उन्होंने खुद लिखा है उसमें कि ब्राह्मण चाहे गुणहीन क्यों ना हो, ठीक है ना, ब्राह्मण चाहे गुणहीन क्यों ना हो, उसको पूजा करनी चाहिए। उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, पढ़ा भी है मैंने, ठीक है। जैसे आज हम है, ठीक है ना, अपनी जात की बड़ाई के बारे में कोई पुस्तक लिख डाले तो क्या हमारी वो हो जाएगी क्या? हाँ सही बात है। बताओ, ये आदमी अपनी जात के बारे में लिख रहा है इतनी पुस्तक, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग मानते हैं, जो पढ़ लेगा वो नहीं मानेगा, इनको ना मानता है। ठीक है शैलेंद्र जी, और कुछ बोलना है या अब चर्चा खत्म करते हैं, फिर कभी और बात कर लेंगे? बात तो चलती रहेगी, कोई लट तो चल नहीं रहे हैं हमारे आपके बीच में जो है। देखो ऐसा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, या फिर आप कल बात करो मेरे से, नहीं तो फिर कल बात करते हैं, कल बात करते हैं, ठीक है। कितने बजे आपके पास फोन करें हम? किसी टाइम होता हूँ थोड़ा फ्री में जो है। नहीं तो टाइम बता दीजिए ना। यही 8-9 बजे। 8 बजे से? हाँ 9 बजे कर लेना, थोड़ा और खाना वाना खा के आराम से
फ्री होकर बात कर लेंगे। नहीं फिर 9 बजे करेंगे, फिर आप फिर लेट हो जाओगे। नहीं, मैं रात के जो है 12 बजे तक लेट नहीं होता। क्योंकि अभी तो 9 ही बजा है ना, 9:11 हुए हैं। 9:11 हुए हैं, लेकिन जो मैंने टाइम आपके साथ में लगाया है, अब कल कोर्ट का काम भी तो करना है, मुझे कोर्ट भी जाना है कल। नहीं तो वो ठीक है, अपना काम करिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप बोले 9 बजे के लिए, हाँ, कल 9 के बजे के लिए बाद है, तो मैं कोई इसलिए बात कह नहीं। रहा हूँ कि तो अभी बजा है। अभी भी मैं जो है खाना खा रहा था, तो खाना खाने जा ही रहा था मैं। अच्छा तो अच्छा। मैंने कहा आपने कल भी बात की थी, अधूरी रह गई थी, तो अच्छा नहीं लगता ना कि आपको बार बार मतलब मैं टालता रहूँ, फिर आप कहोगे तो टालता रहता आदमी, बात करना नहीं चाहता। हाँ तो वो तो भाई हर आदमी सोचेगा कि आदमी अगर हाँ, टालता तो तो सोचता आदमी बात कर रहे कट रहा इसीलिए है। इसीलिए मैंने जो है अपना खाना लेट करके जो है आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप खाना खा लीजिए, हम्म। कल बात करते हैं, तो 8 बजे मिलाएंगे कल फिर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके। जय भीम। जय हिंद।